नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज का वीडियो है बहुत ही खास, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको सनातन धर्म के रहस्यों के बारे में बतलाएंगे। सनातन धर्म अति प्राचीन है। सभी धर्मों में सबसे प्राचीन ये धर्म आध्यात्मिक ज्ञान के साथ विज्ञान को भी अपने में समेटे हुए है। हमारे सनातन धर्म में कई ऐसे रहस्य हैं जिसका आज तक पता नहीं लग पाया है। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा कोशिश बहुत की गई। तो आज के इस वीडियो में हम आपको हमारे सनातन धर्म की कुछ रहस्यमयी बातों को बताएंगे, जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो पहली बात है इच्छाधारी नाग। हिंदू धर्म में आज भी सांपों की पूजा की जाती है। 10 मुंह वाले शेषनाग पर आपने विष्णु भगवान को विराजमान हुए देखा होगा। ठीक उसी तरह शिव जी के गले में भी हमेशा वासुकी नाग लिपटा रहता है। सांपों को लेकर ऐसी मान्यता है, यदि कोई सांप 100 वर्ष से अधिक समय तक जिंदा रह जाए तो उसमें किसी का भी रूप लेने की शक्ति आ जाती है, जिन्हें इच्छाधारी नाग कहते हैं। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि सांपों के पास एक विशेष प्रकार की मणि होती है, जिसे यदि इंसान हासिल कर ले तो वो अमर और अजय हो जाता है। लेकिन इस मणि को आज तक कोई इंसान हासिल नहीं कर पाया है। हालांकि इन बातों का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन कई लोगों ने ऐसे वाक्यों का दावा किया है, लेकिन इसका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। संजीवनी बूटी। रामायण में संजीवनी बूटी का उल्लेख किया गया है। जब मेघनाथ से युद्ध करने के दौरान लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब भगवान राम ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी की तलाश में भेजा था। हालांकि हनुमान जी को यह समझ नहीं आया था कि इनमें से संजीवनी बूटी कौन सी है, तो वे पूरा पर्वत ही अपने हाथ में उठा लाए थे। तब से अब तक कई शोधकर्ता हिमालय में इस पौधे को खोजने की तलाश में निकले हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने हिमालय के इलाके में ऐसे ही अनोखे पौधे की खोज की है। उनका दावा है कि उन्हें ऐसा एक पौधा मिला है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है और हमें रेडियो एक्टिविटी से भी बचाता है। ये बूटी ठंडे और ऊंचे वातावरण में मिलती है। सोमरस। बहुत से पुराणों और किताबों में देवताओं द्वारा सोमरस पीने की बात कही गई है, जिसे वे आनंद के लिए पीते थे। लेकिन वाकई में सोमरस क्या है, ये कोई नहीं जानता है। कई लोग सोमरस को शराब से जोड़कर देखते हैं और कहते हैं कि ये शराब का ही एक रूप है। लेकिन वाकई में वेदों और पुराणों में शराब की घोर निंदा की गई है, क्योंकि शराब पीने वाले अक्सर मारपीट और उत्पात मचाया करते थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि भला देवता शराब कैसे पी सकते हैं? असल में शराब को वेदों में सुरा कहा गया है, जिसे असुर पिया करते थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये भांग की तरह है और शिव जी द्वारा भांग पिए जाने की ओर भी लोग इशारा करते हैं। लेकिन सोमरस वाकई में दूध और दही से मिलाकर बनाया जाता है। भांग में दही तो होता है, लेकिन दूध नहीं। तो ये बात साफ है कि सोमरस शराब या भांग का रूप तो नहीं है। लेकिन असल में क्या है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में आत्मा को अमर बताया गया है। यहाँ तक कि गरुड़ पुराण में मरने के बाद कर्मों के अनुसार आत्मा को कष्ट भोगने पड़ते हैं, इसका भी वर्णन किया गया है। अगर किसी प्राणी की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद ही किसी और के शरीर में प्रवेश ले लेती है और इंसान का फिर से जन्म होता है। कई ऐसी घटनाएं भी सुनने में आई हैं, जिसमें व्यक्ति को अपने पिछले जन्म की बातें इस जन्म में भी याद रहती है और उसे बार बार सपने में अपने पिछले जन्म की घटनाएं दिखाई देती हैं। ऐसे कई केस सामने आए हैं। हालांकि विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है और विज्ञान इस पर भरोसा नहीं करता है। लेकिन उन वाक्यों को झुटलाया भी नहीं जा सकता जिनमें मनुष्यों को वाकई में अपने पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं। तो दोस्तों, आपको ये रोचक जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इसी प्रकार की रोचक बातों के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, जो बेल आइकन है उसको दबाइए और बेल आइकन में जो ऑप्शन है ऑल का, उसे क्लिक कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।